नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। पहली खबर है तुर्की से, जहां पर तुर्की और पाकिस्तान के बीच संबंधों में हालिया समय में बेहतरी आई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने लगातार वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष लिया, तो इस्लामाबाद की ओर से भी तुर्की को दोस्त मुल्क कहा जाता है। दोनों देशों के बीच बने इस दोस्ताना माहौल का फायदा पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI उठा रही है। ISI के लिए तुर्की ऑपरेशनल धुरी बनकर उभरा है। ISI अब खुलकर तुर्की की खुफिया एजेंसी के साथ काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की की खुफिया एजेंसी अब सीक्रेट तरीके से संपर्क साधने के बजाय खुलकर तालमेल बिठा रही है। हालिया महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि आतंकवाद से जुड़ी जानकारी जुटाने से लेकर सीमा पार अपराधियों को पकड़ने तक दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर इस साल इस्लामिक स्टेट की आतंकी अबू यासिर अल तुर्की के खिलाफ कार्रवाई की है। MIT डिजिटल निगरानी और क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए अल-तुर्की की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। अब दूसरी बड़ी खबर कतर से है, जहां पर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने शनिवार को कहा है कि गाजा में मौजूदा हालात को सीज फायर नहीं कहा जा सकता है और कहा कि इसके लिए पूरे इलाके से इजराइल को हटना होगा। अल थानी ने ये बात दोहा फोरम में एक पैनल पर चर्चा के दौरान कही। कतर की राजधानी में अल थानी ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ गाजा में शांति समझौते को पक्का करने के लिए दूसरे चरण के लिए आगे का रास्ता बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने गाजा में शांति प्रक्रिया को एक अहम मोड़ पर बताया है। दोहा फोरम में अल थानी ने कहा कि हमने अभी जो किया है वो एक ठहराव है। हम इसे अभी सीज फायर नहीं मान सके। युद्ध विराम तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक इजरायली सेना पूरी तरीके से वापस नहीं आ जाती है। गाजा में स्थिरता आ जाए, लोग आ जा सके जो आज नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि बीते 10 अक्टूबर को अमेरिकी पीस प्लान के तहत हुए युद्ध विराम की शुरुआत में इजराइल ने अपनी सेना को एक येलो लाइन पर वापस बुला लिया था और ये काल्पनिक येलो लाइन मानचित्र पर गाजा पट्टी को मोटे तौर पर पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में बांटती है। इसके साथ ही इजराइल को राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को फिर से खोलने की इजाजत देनी थी, लेकिन वो 1 महीने से ज्यादा समय तक ये कहकर टाल दिया कि हमास को गाजा से में बचे हुए मृत बंधकों के अवशेष सौंपने होंगे। आपको जानकारी दे दें कि मारे गए पुलिस अधिकारी रन गिवली का शव अभी भी गाजा पट्टी में है। तो अक्टूबर में हुए युद्ध विराम ने 2 साल से चली आ रही लड़ाई को रोक दिया है। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू होने के बाद से अब तक 360 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली फायरिंग में मारे गए हैं। नई हिंसा में शिफा हॉस्पिटल ने बताया है कि गाजा शहर में उत्तर पश्चिमी में इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि उस पर जगह पर एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि हमने बताया कि इजरायली सैनिकों ने शनिवार को 3 मिलिटेंट को मार गिराया है, जो येलो लाइन पार करके इजराइल नियंत्रित उत्तरी गाजा में घुस आए थे और खतरा पैदा कर रहे थे। और अब तीसरी बड़ी खबर बताएंगे। अमेरिका से ये बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिकी वीजा में लंबे वेटिंग टाइम से परेशान भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका वीजा के लिए वेटिंग का टाइम को कम कर दिया गया है। खासतौर पर नई दिल्ली में कई वीजा के लिए वेटिंग टाइम आधे से भी ज्यादा कम कर दिया गया है। ये ऐसे समय में हुआ है जब स्टूडेंट और बिजनेस ट्रैवल की डिमांड काफी ज्यादा बनी हुई है। इससे एकेडमिक सेशन की प्लानिंग कर रहे स्टूडेंट को राहत मिलेगी। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिकी विदेश विभाग की ग्लोबल वीजा वेट टाइम की वेबसाइट पर आए आंकड़ों में बताया गया है कि नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद जैसे प्रमुख भारतीय शहरों में वीजा अपॉइंटमेंट मिलने की तारीखों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। खासतौर से नई दिल्ली में FM और J वीजा के लिए टाइम 2 महीने से घटकर 15 दिन रह गया है। तो वीजा प्रतीक्षा समय में न्यूनतम गिरावट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया भर से अमेरिकी वीजा आवेदकों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक बना हुआ है।
छात्रों के लिए शैक्षणिक समय सीमा नजदीक आने और छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय के फिर से खुलने के साथ 15 दिन का प्रतीक्षा समय अंतिम समय की यात्रा को आसान बनाता है। और अब चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमेरिका के अलास्का और कनाडा के यूकोन इलाके में बॉर्डर के पास की धरती शनिवार को शक्तिशाली भूकंप से कांप उठी है। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.0 मैग्नीट्यूड रही है। भूकंप का केंद्र अलास्का के जूनो से लगभग 370 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और यूकोन में व्हाइट हॉर्स से लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम में था। व्हाइट हॉर्स में अधिकारियों ने भूकंप से जुड़े 2 झटकों की जानकारी दी है। व्हाइट हॉर्स में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP के पुलिस सर्जन ने बताया है और कहा है कि ये निश्चित रूप से महसूस किया गया था। बहुत से लोगों ने इसे महसूस किया। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद बहावलपुर में धार्मिक जलसे की आड़ में गुप्त बैठक की है और इस जलसे में महिला जिहादियों के भी शामिल होने की बातें सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि ये आतंकी संगठन एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसे लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। एजेंसियों ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने शनिवार को पाकिस्तान के बहावलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान सैफुल्लाह कसूरी द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर से मुलाकात किए जाने की बातें भी सामने आई है। आपको बता दें कि बहावलपुर को मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है और बताया जाता है कि कसूरी अक्सर बहावलपुर में मसूद अजहर से मिलता है। पहलगाम हमले से पहले भी कसूरी ने मसूद अजहर से मुलाकात कर उसे इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कसूरी और अजहर की ये मुलाकात भारत के खिलाफ किसी नई आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कसूरी शनिवार को बहावलपुर में जिस जलसे में शामिल हुआ उसका नाम सीरत-ए-नबी और शहीद बुखारी है। आपको जानकारी और सहीह बुखारी है। आपको जानकारी दे दें कि यह धार्मिक जलसा बहावलपुर के जामिया अब्दुल अजीज, तौहीद चौक और साथ ही साथ अहमदपुर ईस्ट में आयोजित हुआ है। बताया जा रहा है कि इस जलसे में महिला जिहादियों की भी मौजूदगी रही है, जो भविष्य की आतंकी गतिविधियों में उनकी भागीदारी का संकेत हो सकता है। आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी और मसूद अजहर की मुलाकात के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। एजेंसियों का मानना है कि जब ये दोनों आतंकी मिलते हैं तो भारत के खिलाफ कोई न कोई बड़ी साजिश जरूर रचते हैं। ऐसे में एजेंसियों की कोशिश है कि भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को समय रहते हुए नाकाम किया जाए। एजेंसियों ने सीमा के आसपास अपनी टीमों को और भी ज्यादा सक्रिय कर दिया है।